आज चिराग पासवान वैशाली लोकसभा के अंतर्गत साहेबगंज उच्च विद्यालय में विशाल जन आशीर्वाद महासभा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस बीच उन्होंने युवाओं पर जोर देते हुए कहा कि बिहार को युवाओं का राज्य कहा जाता है और हमारे यहाँ 65% ऐसे युवा हैं जिनकी उम्र 35 वर्ष से कम है। ऐसे में युवाओं को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। नहीं दिया तो क्यों हम उन्हें दोबारा चुने। आज हम लोग को उन लोगों का आकलन करना है जिन लोगों ने हमसे हमारा मत तो लिया, हमसे हमारा वोट तो लिया, पर बदले में किए गए वादे हमसे पूरे नहीं किए। आज हम लोगों को ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट यही लड़ाई लड़ने का काम कर, जात पात धर्म मजहब से उठकर बिहार के 14 करोड़ लोगों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की ये लड़ाई है। आज भी हमारे लोग जो देश में नहीं दुनिया में जाकर बिहार का नाम रोशन करते हैं। आज बिहारी मुझे बता दीजिए भैया कहां पे कमजोर पड़ता है। आज हर क्षेत्र में बिहारी आगे। यहाँ पे मीडिया के हमारे साथी है, पूछिए इनके मीडिया हाउसेज में बड़े बड़े पदों पर मौजूद बिहार के लोग हैं। बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज में चले जाइए, वहां पे सीईओ सीएफओ वहां पे बिहारी हैं। बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाइए, वहां के एचओडी बिहारी हैं। और ये कहने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहारी देता है। दूसरे राज्यों में चले जाइए, बड़े बड़े उद्यमी आपको बिहारी मिलेंगे। तो जब बिहारी इतना आगे है तो मेरा बिहार इतना पीछे कैसे छूट गया, ये सवाल हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। आज देश में दुनिया में लोग लोकतंत्र की दुहाई देते नहीं थकते। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। बड़े बड़े देश अमेरिका जैसे राज्य गर्व करते हैं कि हम लोग सबसे बड़े सबसे पुराने लोकतंत्र हैं, पर मेरा प्रदेश लोकतंत्र की जननी रहा। आज इस वैशाली की धरती पर खड़े होकर मुझे गर्व होता है कि अगर देश को और दुनिया को किसी ने लोकतंत्र का मार्ग दिखाया, लोकतंत्र का रास्ता दिखाया, तो वो हमारी वैशाली की धरती है। एक से एक महापुरुषों ने हमारी धरती पर जन्म लिया। एक से एक महापुरुषों ने हमारी धरती पर आके अपने ज्ञान के रास्ते को आगे बढ़ाने का काम किया। जहां एक तरफ गौतम बुद्ध की धरती, भगवान महावीर की धरती, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती, मेरी माता सीता की धरती, ये बिहार रहा है। बड़े बड़े जो लोग राजनीति में चाणक्य नीति अपनाने का काम करते हैं, चाणक्य की धरती रहा है। यहाँ पे गणित में शून्य का आविष्कार करने वाले आर्यभट्टा की धरती, ये हमारा प्रदेश रहा। तो जब हमारा प्रदेश इतना आगे रहा, इतना गौरवशाली हमारे राज्य का इतिहास रहा, बगल में नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का जिक्र हम लोग सदियों से सुनते हैं। जब देश तो क्या दुनिया में भी किसी ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, तब से हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की चर्चा करते हैं। जब अलग अलग देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं और वहां वहीं राष्ट्रपति उनके स्वागत में भोज देती है, तो उस कार्यक्रम में एक बड़ी तस्वीर नालंदा यूनिवर्सिटी की लगाई जाती है। ये हमारे प्रदेश की पहचान है। और आज यही प्रदेश विभिन्न प्रकार की समस्याओं से जुड़े। हम लोग एकजुट नहीं होंगे और ये आह्वान मैं खासतौर पर अपने तमाम नौजवान युवा साथियों से करूंगा। पहचानिए अपनी ताकत को। बिहार को एक युवा राज्य कहा जाता है। आज सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा आबादी है।
लगभग 65% से ज्यादा बिहार की आबादी ऐसे युवाओं की है जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। सोचिए कितनी बड़ी ताकत है ये। अगर हम युवा एकजुट हो जाए, एकत्रित हो जाए, तो राज्य तो क्या, हम लोग देश को दुनिया का सबसे नंबर 1 देश बना सकते हैं। ये ताकत हम युवाओं में है। यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आया हूं। महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोगों से आग्रह करूंगा, चाची साथ दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। आप ही के बच्चों के वर्तमान और उनके भविष्य की लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लड़ा। हम चाहते हैं कि बिहार में ही हम लोगों को हर सुख, हर सुविधा मिले, ताकि किसी को अपने घर परिवार, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, भाई बहन, यार दोस्त, रिश्तेदार को छोड़कर किसी को दूसरे राज्य जाना ना पड़े। आज आप लोग जब यहाँ पर इतनी भारी संख्या में मौजूद हैं, आप लोगों की ये उपस्थिति दर्शाती है कि बिहार ने अब मन बना लिया है ना। बिहार को फर्स्ट बनाना है, बिहारियों को फर्स्ट बनाना है। पर साथियों, ये काम चिराग पासवान अकेला नहीं कर सकता। चिराग पासवान को जरूरत है आप सबके साथ की। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनना होगा। एक एक व्यक्ति को चिराग पासवान बनके घर घर, गांव गांव जाकर बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के बारे में बताना होगा। बोलिए, बनेंगे चिराग पासवान? दोनों हाथ उठाकर बताएं, बनेंगे चिराग पासवान? 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 साथियों, आप लोग बस मेरा साथ दीजिए। आप लोग जानते हैं भैया, चिराग पासवान किसी को आगे झुकता नहीं है। जिम्मेदारी अब हम सब पर आती है। हमारी पिछली पीढ़ी ने निरंतरता में संघर्ष किया, हमारे बुजुर्गों ने किया। मैंने खुद अपने नेता, अपने पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को देखा कि किस तरीके से उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, कि कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकसित राज्य की श्रेणी में लाकर बराबरी पर खड़ा करें। पर कई तरीकों के मतभेदों की वजह से, कई तरीकों के विभाजनों की वजह से हमारा प्रदेश उस विकास की गति को हासिल नहीं कर पाया। और आज यही आग्रह करने आप लोगों के बीच आया। हम लोग को जात पात, धर्म, मजहब में बांटकर विभाजन की राजनीति सुनियोजित तरीके से की जाती है, ताकि हम लोग आपस में बटे रहे और हमारे प्रदेश को विकास से हम लोग अछूता रखें, ताकि यहाँ पर कोई विकास की बात ना करे, यहाँ पर कोई अपने बेहतर भविष्य की बात ना करे। इस तरीके के राजनीतिक षड्यंत्र जानबूझकर हमारे प्रदेश में रचे गए। लगातार हमारे प्रदेशों में विरोधाभास की सरकारें रही, केंद्र में कोई और, राज्य में कोई और, राज्य में जिसकी सरकार, केंद्र में उसके विपरीत विरोधाभास की सरकार। पर साथियों, अब ये समय है अपने अधिकारों को जानने का, अपने हक, अपने अधिकारों के लिए लड़ने का। कब तक हम बिहारी दूसरे प्रदेशों में जाकर शिक्षा, रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों का मुंह ताकते रहेंगे? आज जरूरत है अपने ही प्रदेश में बेहतर से बेहतर शैक्षिक संस्थान को। यहीं पर हम लोग को उच्च स्तरीय शिक्षा अपने ही प्रदेश में, और अपने प्रदेश में ही नहीं, अपने ही जिले में, अपने ही प्रखंड में, अपने ही गांव में हम लोग को बेहतर से बेहतर शिक्षा व्यवस्था मिले, स्वास्थ्य व्यवस्था मिले। ये लड़ाई बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट लड़ा, और यही आग्रह करने आज आप लोग के बीच आए। निरंतर मेरा प्रयास रहा कि अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करें। मुझे पिछले 10 साल से सौभाग्य मिला जमुई लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने का।
2014 में जब पहली बार मैं जमुई गया था, उस वक्त हमारे प्रदेश के ही नहीं देश के सबसे पिछड़े जिलों में जमुई को गिना जाता था। नीति आयोग की रिपोर्ट में 99 पायदान पर जमुई था। मैंने अपने पहले कार्यकाल में जमुई को 99 पायदान से 9वें पायदान पर लाकर खड़ा करने का मैंने काम किया। और आज आप लोग को बताने में मुझे खुशी और गर्व होता है कि पिछले 5 सालों में नीति आयोग की रिपोर्ट ने जमुई को आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर खड़ा किया है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का योगदान है। ये बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की सोच है। साथियों, अगर इन 10 सालों में जमुई को 99 पायदान से पहले पायदान पर लाया जा सकता है, तो हमारे प्रदेश को देश में हम लोग पहला राज्य क्यों नहीं बना सकते? बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट क्यों नहीं बना सकते? पर इसके लिए जरूरत है हमें एकजुट होने की। इसके लिए जरूरत है हमें एकत्रित होने की। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।